फुटपाथ सोने के लिए नहीं होता, फुटपाथ ट्रक दौड़ाने के लिए भी नहीं होता। तो फुटपाथ की क्या स्थिति है भारत में, देखिए। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होता तो फुटपाथ ट्रक दौड़ाने के लिए भी नहीं होता। यह फिल्म का डायलॉग है, लेकिन हकीकत भी यही है। जो नहीं होता वहीं भारत में लोग करते हैं या करने के लिए मजबूर होते हैं। भारत फुटपाथ पर लोग सोते भी हैं और फुटपाथ पर ट्रक भी दौड़ता है। दिल्ली के शास्त्री चौक इलाके में फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। फुटपाथ पर 5 लोग सो रहे थे, लेकिन 2 बच गए। भारत देश की सरकार भी दिल्ली में रहती है, लेकिन सरकार को पता नहीं है कि फुटपाथ पर लोग सोते भी हैं। सरकार तो विकसित भारत की रैली निकाल रही है। सरकार तो आज़ादी की रजत स्वर्ण जयंती मना रही है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब भी लोग फुटपाथ पर सोते थे। आज 78 वर्षों बाद भी 2024 में भी लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं या सोते हैं। ऐसे में विकसित भारत की रैली स्वर्ण जयंती सरकार का मनाना जनता से खुद अपनी खिल्ली उड़वाने जैसा ही है। और जनता बेवकूफ़ी करती नहीं, उससे बेवकूफ़ी करवाई जाती है। इन 78 वर्षों में खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले समूह को भी 16-17 साल सरकार में रहने का मौका मिला है, तो वह प्राइवेटवाद ही करती रही। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की है। सिंधुआ पुलिस चौकी के सिपाही 2 पक्षों का विवाद सुलझाने गए तो लड़की ने डंडा लेकर सिपाही को दौड़ा लिया और सिपाही बेचारे भागने को मजबूर हुए। यह कानून की स्थिति है या नारी शक्ति का उदाहरण, या फिर दोनों का ही उदाहरण है? कानून की स्थिति दयनीय क्यों है? यह कानून का ही बनाया गया समाज है, जहां नारी शक्ति न्याय के लिए डंडा उठाने की जगह अपराध या उद्दंडता के लिए डंडा उठा रही है। आज़ादी के इन 78 वर्षों में भारतीय राजनेताओं ने कभी भी कोई अनुपम आदरणीय क्रांतिकारी देशभक्ति का जज्बा समाज में पैदा ही नहीं किया, बल्कि सत्ता कुर्सी को प्राथमिकता के चलते इन सबसे उल्टा किया। परिणाम भी सामने दिखता है। फुटपाथ पर आदमी सो रहा है, हाथ में डंडा लिए लड़की कानून को दौड़ा रही है। 2047 तक ऐसी ही सरकारें आती और जाती रहेंगी तो स्थिति इससे खराब ही होगी। और ढोल आज़ादी के स्वर्ण जयंती का बजेगा, क्योंकि सरकारें सत्ता प्राप्त करने के लिए ढोल मजीरे नगाड़े डांस कत्थक सब करने को तैयार रहती हैं।